हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम के साथ। वो ये है 16 पावर x इज इक्वल टू 8x। इसमें ये x जो है अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 16 पावर x इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ से ये x ख़त्म कर लेता हूँ। तो कैसे ख़त्म होगा? इस साइड से डिवाइड करना होगा x से। जब इस साइड से डिवाइड कर लेते हैं x से, तो फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा x से। ठीक हुआ। अब ये वाला x और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये x ख़त्म हुआ। अब 16 पावर x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 8 रह गया। तो 16 पावर में x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 8 की जगह लिख लेते हैं 4.2 जो कि इक्वल है 8 का। इसके बाद 16 पावर x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 4.2। अब यहाँ पर मैं डिवाइड भी कर लेता हूँ 1/2 से और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1/2 से। ठीक है। अगर हम इनको कैंसिल आउट कर ले तो वही 4.2 रह जाएगा। ठीक है। अब ये 1/2 जो है ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो ये वाला 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में जस्ट 2 रह गया। सो 16 पावर x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1/2। ठीक है। अब ये 4 जो है इनको मैं कुछ यूँ लिख लेता हूँ। 16 पावर x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, अब देखो 4 पावर 2 लिख लेते हैं और होल पावर 1/2 कर देते हैं डिवाइड बाई ये वाला 1/2। अब आप समझेंगे कि इस 4 के ऊपर पावर 2 होल पावर 1/2 क्यों लिखते हैं आप। इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक रूल है, और यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। यानी जब किसी बेस के ऊपर 2 पावर्स हो तो वो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं, और इस सूरत में भी हम लिख सकते हैं। अब ये दोनों पावर्स हमने इस फॉर्म में लिख लिए, x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। अगर हम इनको प्रोडक्ट कर लें तो ये वही 4 बन जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि हम इनको इस सूरत में लिख सकते हैं। अब 16 की जगह लिख लेते हैं 4 पावर 2 होल पावर x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 4 पावर 2 होल पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2। तो देखो बीच में इक्वलिटी है। इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ भी है ये इक्वल है इनका। तो देख लेते हैं। पहले न्यूमरेटर को देखो, यहाँ पर 4 पावर 2 बेस में है, यहाँ पर बेस में 4 पावर 2 है, तो ये सेम है। यहाँ पर x अननोन है और यहाँ पर 1/2 है। अब डिनोमिनेटर के देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है और यहाँ पर 1/2 है। तो इससे साफ जाहिर होता है ये x जो है जो कि हमारे पास अननोन है, ये x की कीमत 1/2 है। इस साइड पे न्यूमरेटर के पावर में 1/2 है और डिनोमिनेटर में x की जगह 1/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ ये है हमारा रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 1/2 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखो यह है रिजल्ट x इज इक्वल टू 1/2। तो चेक कर लेते हैं। चेकिंग 16 पावर x, तो x की जगह 1/2
इज इक्वल टू 8 एक्स की जगह 1/2। तो 16 की जगह लिख लेते हैं 4 पावर 2, ये इक्वल है 16 का होल पावर 1/2 इज इक्वल टू, और ये कैंसिल आउट जाएंगे, ये दोनों प्रोडक्ट में है 8.1/2, ये कैंसिल आउट जाएंगे, 2 1 2, 2 4 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अब इनके लिए रूल है जो मैंने बताया, x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b, यानी जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके ये 2/2 कैंसिल आउट जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 4 इज इक्वल टू ये वाला 4। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x इज इक्वल टू 1/2 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।